नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के बारे में, जो पूरे 66 दिनों का होने जा रहा है। बुध एक राशि में 15-16 दिनों का ही गोचर करते हैं, लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध 25 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। 24 अगस्त को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे और सिंह राशि में ही 16 सितंबर को मार्गी होंगे और इसके बाद 1 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह सिंह राशि में बुध का ये गोचर पूरे 66 दिनों का होगा। देखिए, आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और इन सब के कारक हैं बुध। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन सब के कारक बुध होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान है, यानी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब कुछ बुध के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं पूरे 66 दिनों के लिए। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के मित्र हैं। बुध के इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर होगा सिंह राशि में और जबरदस्त बुधादित्य राजयोग बनेगा। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी के कारक शुक्र भी 7 अगस्त तक बुध के साथ रहेंगे और शुक्र भी बुध के मित्र हैं। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और मीन राशि के जातक देवगुरु के समान ही बुद्धिमान, ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। बुध की बात करें तो बुध का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। यहाँ पर बुध 2 केंद्र के भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का भाव, इसके दोनों भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 6ठे भाव में बुध का गोचर है। अब 6ठे भाव में तो कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन बुध की बात करें तो बुध 6ठे भाव में कारक होते हैं। तो यहाँ पर बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, 6ठा भाव जो है रोगों का होता है। काफ़ी लंबे समय से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे। स्थिति ये हो गई थी कि आपकी जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी थी। तो आपको बुध का ये गोचर, ये 66 दिन आपकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और जीवन जीने की इच्छा आपकी बलवती होगी। जो शत्रु काफ़ी दिन से परेशान कर रहे थे आपको, उन शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। चतुर्थ भाव सुखों का होता है, परिवार का होता है।
भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, इसके स्वामी होकर के बुध योग कारक होकर के कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको परिवार से सुख मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में जो कमी आई थी, जो आपको अपयश मिल रहा था, वो मान सम्मान में बदलना शुरू होगा। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर है, यहाँ शनि का गोचर है। शनि इस समय वक्री हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण और बुध की दृष्टि पड़ने से आपके खर्चों में कमी आएगी और आपका निवेश बढ़ेगा। यहाँ पर राहु का गोचर धन के भाव में है और राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। अचानक से धन की प्राप्ति का योग बनेगा, धन का संचय होगा। कुंडली का छठा भाव नौकरी का होता है। छठे भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है, तो आपको नौकरी का सुख मिलेगा या नौकरी से सुख प्राप्त होगा। कंपटीशंस में आपको जीत हासिल होगी। आप काफ़ी दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे थे, कई आपने इंटरव्यू दिए लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब ये जो 66 दिन है, ये नौकरी प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और आपको नौकरी मिलेगी। ख़ास करके 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य का गोचर बुध के साथ होगा। छठे भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। जो लोग IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष योग बनेगा। विदेश सेवा में जाने का योग बनेगा। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का योग भी प्राप्त होगा। छठा भाव प्रथम संतान को शो करता है, 7वां भाव द्वितीय संतान को शो करता है। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। संतान के साथ किसी तरह का मतभेद था, वह समाप्त होगा। आपके संतान से आपको सुख मिलेगा, यानी कि या तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, या संतान की प्राप्ति में बाधा थी वो दूर होगी, या आपकी संतान को कोई नौकरी, कोई रोज़गार मिल जाएगा, और या आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है इन 66 दिनों में। सप्तम के स्वामी हैं बुध। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुखों में कोई कमी आई थी, सेपरेशन की स्थिति बनी थी, कलह की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। चतुर्थ के स्वामी हैं बुध, तो आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। और चूंकि छठा भाव कर्ज का होता है, आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज भी ले सकते हैं, लोन भी आप ले सकते हैं और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। होम लोन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। व्हीकल लोन या घर की सुख सुविधा साधन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अभी तक आप घर से काफ़ी दूर थे, तो अब आपको घर के पास आने का भी अवसर प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। छठा भाव जो होता है, ये आपके नौकर चाकर और एम्प्लॉइज़ को भी शो करता है। तो इस गोचर काल में आपको अपने नौकर चाकर, अपने एम्प्लॉइज़ से भी लाभ मिलेगा। वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके फेवर में काम करेंगे। कर्ज के दबाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप किसी स्कैम में, किसी स्कैंडल में फंसे थे, कोई आरोप लगा था आप पर, आपकी नौकरी चली गई थी,
तो इस गोचर काल में आप दोष मुक्त होंगे, आरोपों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको फिर से नौकरी प्राप्त होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के भी योग बनेंगे। ससुराल से धन की प्राप्ति होगी। 7 अगस्त तक शुक्र भी बुध के साथ हैं। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो विवाह के बाद ससुराल से धन भी मिलेगा। ससुराल से संबंध खराब थे तो संबंध अच्छे होंगे। संपत्ति का विवाद था वो समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात कि लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और पिता से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से मेन राशि के जातकों के लिए बुध के ये 66 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ के हैं। अब ये देखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं या आपके जीवन में बुध की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो बुध का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लों का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो
अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।